नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एमसी चैनल पे। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को दिखाया था कि बिहार इंटर स्तरीय जो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करवाए गए थे, जिसमें कि मुख्य परीक्षा के होने के बाद जो भी लोग सिलेक्ट पाए गए हैं, जो सही पाए गए हैं, उन सभी को यानी कि टोटल 14,410 योग्य जो भी पाए गए कैंडिडेट, उनके लिए एक नोटिस जारी किए गए हैं काउंसलिंग को लेकर, काउंसलिंग के डेट को लेकर। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको क्या क्या लेके जाना है, किस तरीके से यहाँ पे काउंसलिंग की जाएगी। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखें। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि यहाँ शुरू से देखते हैं। विज्ञापन संख्या 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा के उपरांत काउंसलिंग हेतु 14,410 योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाइट https:// यहाँ पे कॉलन दिए हुए हैं bssc.bihar.gov.in पर सूचना ज्ञापन 5693 और दिनांक 4/12/2021 द्वारा प्रदर्शित कर दी गई है। काउंसलिंग हेतु योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके प्रमाण पत्रों की समीक्षा यानी कि उनकी जांच दिनांक 14/12/2021 से लेकर 24/12/2021 तक की जाएगी। यानी कि आपकी जो काउंसलिंग है वह 14/12/2021 से लेकर 24/12/2021 तक किए जाएंगे। यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसे आप लोग ध्यान से जरूर देखें। ये कहाँ पे किए जाएंगे? तो AN कॉलेज पटना, पानी टंकी के पास, पश्चिम स्थित कॉलेज का तीसरा द्वार, कैनरा बैंक के सामने। ये यहाँ पे एड्रेस है। यहाँ आपको काउंसलिंग से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर तिथिवार ये सब दिए गए हैं। चलिए वो भी नीचे आपको दिखाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखें कि अभ्यर्थी काउंसलिंग के निर्धारित समय से 1 घंटा पहले काउंसलिंग स्थल पर पहुँच जाएं, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। काउंसलिंग है तो अभ्यर्थियों को अवैधिक यानी कि प्रोविजनल रूप से आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स है, मूल प्रमाण पत्र, ये सब आपको साथ में लेके जाना होगा। इन सब चीज़ों की वहाँ पे मिलान की जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको लेके जाना होगा। जो भी चीज़ शैक्षणिक योग्यता आपने दर्शाए थे, जो भी तकनीकी योग्यता आपने दिखाए थे, ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे जांच किए जाएंगे। काउंसलिंग में आमंत्रित अभ्यर्थियों का सर्वप्रथम बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा। आपने जो थंब वगैरह दिए थे एग्जाम के समय, सब चीज़ के समय, तो ये बायोमेट्रिक का वहाँ पे मिलान किया जाएगा, जो आपने प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में दिया था। ठीक है, और उस मिलान में सही पाए जाते हैं तो फिर आपके आगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जांच की जाएगी। बायोमेट्रिक में यदि आपके नहीं पाए जाते हैं तो फिर आप जान सकते हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, और जांच यदि आप उसमें गलत पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस वजह से यदि आप सही हैं, जेन्युइन कैंडिडेट हैं, तो फिर आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब नीचे चलते हैं। काउंसलिंग हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1 में वांछित विवरणी की प्रत्येक आवश्यक कंडिका को भरकर निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर करेंगे तथा हाल का खींचा हुआ फोटो वहां पे चिपकाएंगे। ये सब क्या है, ये सब मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। तो चलिए नीचे और चलते हैं, डिटेल से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। देखते हैं प्रपत्र 1, यहाँ पर देखते हैं B, ये सब क्या है वो सब नीचे आपको दिखाए जाएंगे। इसके नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आमंत्रित अभ्यर्थी विहित प्रपत्र 1 तथा वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की स्कैन कॉपी यानी कि PDF के रूप में पेन ड्राइव में संधारित कर काउंसलिंग में लाना सुनिश्चित करें। यानी कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हैं, इन सभी को स्कैन करके, जो भी डिटेल्स है सबको स्कैन करके आपको एक PDF बनाना होगा, और उस PDF को पेन ड्राइव में डालना होगा। आपको सबसे पहले एक पेन ड्राइव खरीदना है, और उस पेन ड्राइव में आपको स्कैन कॉपी का PDF फाइल डालना होगा, ताकि वहाँ पर जांच की जा सके। तो इसके अलावा आपको और कोई डाटा इसमें नहीं हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जो भी स्कैन PDF को कॉपी हो यही इसमें डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि वे इस PDF को मुख्य परीक्षा में आवंटित रोल नंबर से फोल्डर बनाकर पेन ड्राइव में सेव करेंगे। यानी कि आपके जो रोल नंबर थे यहाँ पे मुख्य परीक्षा में, जैसे कि फोल्डर का जो नाम है वहाँ पे नाम में आपका रोल नंबर होना चाहिए, ताकि उस रोल नंबर के अनुसार जांच किया जा सके कि ये आपका है डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो एक बार फिर से आपको समझाते हैं
कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जो भी सारे चीज़ हैं, उन सभी को स्कैन करके एक पेन ड्राइव में डालना होगा, एक फोल्डर बना के। उस फोल्डर का नाम आपके जो मुख्य परीक्षा में रोल नंबर थे, उस रोल नंबर के नाम से ही आपको वो फोल्डर बनाना होगा, ताकि आपकी पहचान की जा सके। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पेन ड्राइव है, ये आपको वहाँ पे देना होगा काउंसलिंग के समय, और इसमें कोई अतिरिक्त डाटा नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्कैन PDF फाइल के डॉक्यूमेंट ही होने चाहिए। अभ्यर्थी अपने साथ ये सभी प्रमाण पत्र लेके जाना आपको ज़रूरी है, जैसे कि क्या क्या है वो सब आपको दिखाते हैं, और साथ ही साथ इनके छाया प्रति यानी कि 3 सेट में आपको फोटो कॉपी भी यानी कि उसके स्कैन कॉपी भी होना जरूरी है। जैसे कि आपका मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, इसके 3 कॉपी आपको तैयार करने होंगे, 1 2 3। आपका ये ओरिजिनल है, और ओरिजिनल का फोटोकॉपी 3 सेट में आपको तैयार करना होगा, 3 सेट बनाना है। क्या क्या चीज़ है वो, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला, पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित एवं चिपका हुआ फोटोयुक्त प्रपत्र 1, ये आपको नीचे दिखाएंगे, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है ये भी बताया जाएगा। दूसरा है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा प्रारंभिक मुख्य एवं मुख्य परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, यानी कि आपके जो मुख्य परीक्षा हुए थे उसके एडमिट कार्ड, और जो प्रारंभिक परीक्षा हुए थे उसके एडमिट कार्ड, ये दोनों को लेके जाना जरूरी है। ये दोनों भी आपके पास होने चाहिए। ये भी 3 में आपको बनाना है, एक तो आपके पास ओरिजिनल है, उसके बाद उसके 3 यानी कि सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको 3 कॉपी में तैयार करना होगा। तीसरा यहाँ पे मैट्रिक और इसके अनुसार जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, उन सब चीज़ का मूल अंक प्रमाण पत्र एवं प्रमाण पत्र, साथ ही साथ इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स, मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, ये सब आप लोग देख सकते हैं। आपके जाति वगैरह जो भी लगते हैं, जाति के सर्टिफिकेट हो गए, और साथ ही साथ आप यदि विकलांगता से संबंधित प्रमाण पत्र देना चाहते हैं तो ये भी दे सकते हैं। आपके पास एक आवासीय प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। यदि आप भूतपूर्व सरकारी सेवक हैं तो इसके प्रमाण पत्र, आपके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट है तो ये लगा सकते हैं। आशुलेखन यदि आपने दिखाया है तो ये लगा सकते हैं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो भी है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स का आपने जिक्र किया था वो सब तो आपको लेके जाना ही होगा। यदि कोई टेक्निकल डिग्री है तो ये सब भी लेके जाना होगा। साथ ही साथ आपके पास एक ID प्रूफ भी होना जरूरी है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब लेके आपको जाना होगा साथ में। साथ ही साथ ध्यान रखें कि 1 से 17 तक अंकित प्रमाण पत्रों जो लागू नहीं है उसको छोड़कर सभी को आपको 3 सेट में स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति तैयार करना होगा, यानी कि 3 सेट में आपको बनाना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स को 3 सेट में, और सब पर आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए सभी डॉक्यूमेंट पे जो आपके हैं फोटोकॉपी। 19वां यहाँ पे क्या है, तो पेन ड्राइव में उपरोक्त प्रमाण पत्रों जो लागू हो इसका स्कैन PDF फाइल तो होना जरूरी है। उसके अतिरिक्त आपके पास जो आपके पेपर है, पेपर में भी होने चाहिए, और साथ ही साथ पेन ड्राइव में भी होने चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखें कि प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में शैक्षणिक, तकनीकी, वांछनीय योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यानी कि 31/10/2014 तक का ही मान्य होगा। इससे पहले कि जो भी सर्टिफिकेट है वही मान्य होंगे। यदि आप इसके बाद कोई डिग्री हासिल करते हैं तो उस सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं दी जाएगी। तो ये सब आप लोग ध्यान में जरूर रखें। इसी प्रकार से आपके पास जो भी पुराना है, 1 वर्ष से अधिक पुराना वगैरह, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जाति सर्टिफिकेट, तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये सब आप लोग एक बार पढ़ लें यदि आप इनसे रिलेटेड है तो। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इस PDF फाइल को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। अब मैंने बताया था प्रपत्र आपके पास होने चाहिए जो कि आपको 3 कॉपी में तैयार करना है। तो ये यहाँ पर फॉर्म है, देख सकते हैं, 4था नंबर पेज। तो इस पेज को आपको प्रिंट कर लेना है। यहाँ पे सारे चीज़ को आपको फिल करना है। क्या क्या फिल करना है, देखते हैं। अपना रोल नंबर, जो आपके दोनों रोल नंबर है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के, अपना नाम, पिता का नाम, अपना जिला, राज्य, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, ईमेल ID, यहाँ पे अपना फोटो, साथ ही साथ आप पुरुष महिला जो भी है ईमेल ID, उम्र आपके जो भी है यहाँ पे डालना होगा, भूतपूर्व सैनिक है या नहीं, यानी कि नॉर्मल जो एक फॉर्म होते हैं ये फॉर्म आपको तैयार कर लेना है 3 सेट में। यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता संबंधित भी डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सब आसान है, आप लोग भर लेंगे, बिल्कुल आप लोगों पे इतना भरोसा है। यहाँ पे घोषणा पत्र है, इस पर तिथि दे के यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, हिंदी में यहाँ पर और इंग्लिश में। यहाँ पे आयोग कार्यालय में जांच दल के समक्ष उम्मीदवार का हस्ताक्षर, यहाँ कि वहाँ जो आयोग में कार्यालय होंगे वहाँ के जांच दल के सामने आपको यहाँ पे सब कुछ करना होगा।
और उसके बाद जांच दल के जो भी पदाधिकारी होंगे वो यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे कि हाँ सब कुछ सही पाया गया है। दूसरा एक और घोषणा पत्र है, इसे भी आपको प्रिंट करना है। इसे भी आपको सेम इसी तरीके से भरना है। इसे का आपका नाम यहाँ पे हो गया, पिता पुत्री जो भी नाम यहाँ पे लिखते हैं, फादर्स नेम वही लिखना है यहाँ पे, अपना एड्रेस थाना वगैरह ये सब डाल के यहाँ पे हस्ताक्षर करना है आपको, और ये भी सबमिट करना होगा आपको वहाँ पे। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कब आपके होंगे, ये कैसे मालूम चले कि किस तिथि में किस समय आपके काउंसलिंग के डेट है। तो ये आपको मालूम चलेगा इस पीडीएफ फाइल के माध्यम से। यहाँ पर देखते हैं डेट दिया हुआ है 14/12/2021, हॉल नंबर किस हॉल में होंगे और किस शिफ्ट में होंगे, कितने टाइम से होंगे, तो ये यहाँ पे दिखाया गया। यानी कि इस जो 14 तारीख के डेट में है, जितने ये रोल नंबर दिखाए जा रहे हैं कहाँ तक, तो यहाँ तक जो रोल नंबर दिखाए जा रहे हैं इन सभी लोगों का होगा 14 तारीख को। टाइम भी दिखाया गया सब कुछ, और 14 तारीख को ही देखते शिफ्ट, यहाँ पर दूसरा शिफ्ट यहाँ पे 14/12/2021 को भी होंगे। तो सभी के यहाँ पे डेट और हॉल नंबर और शिफ्ट बताए गए हैं। तो अपना रोल नंबर इसमें सर्च करना है और आपको देखना है कि आपके किस तिथि को है, किस हॉल में है, किस शिफ्ट में है। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं, ये सब देखना बहुत ही आसान है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इतना ये सब बताने की अब आवश्यकता नहीं है। और नीचे चलते हैं, देखते हैं इसमें यदि और कुछ जानकारी हो नीचे आपको बताने के लायक तो उससे भी बताया जाएगा। तो चलिए नीचे चलते हैं और डिटेल से देखते हैं कि इसमें कुछ और जानकारी है या फिर बस अब सिर्फ रोल नंबर ही बचे हैं। तो जैसा कि लग रहा है कि अब सिर्फ रोल नंबर ही है, तो रोल नंबर तक ही यहाँ पे सीमित है। आप लोग चेक कर सकते हैं, आखिरी पेज ये है। और आखिरी जो इसमें देख सकते हैं काउंसलिंग की तिथि वह 24/12/2021 है। इसके बाद काउंसलिंग को लेकर कोई भी नोटिस नहीं है, और ये आखिरी काउंसलिंग होंगे देख सकते हैं। और इसमें रोल नंबर जिनके जिनके हैं इन सभी के आखिरी डेट में काउंसलिंग करवाए जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गए होंगे काउंसलिंग से जुड़ी हुई। और हमें लगता है कि अब आपको दूसरे किसी और की वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।